ये खुद ही पहले तो ये कहता है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं शिया हूँ। बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैं शिया हूँ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं, रसूल से, अल्लाह से, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों में से हैं। जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है हम उससे नफरत। लेकिन वही मलऊन शख्स वही फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किताब लिख डालता है, और वही मलऊन शख्स कुरान मजीद के ऊपर उंगली उठाता है, और वही मलऊन शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भी उंगली उठाना शुरू कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर इंसानियत को इंसानियत से कत्ल कराया जाए, खून खराबा हो, तो हम ये समझते हैं वो अल्लाह भी झूठा, वो उसका रसूल भी झूठा, वो किताब भी झूठी। अल्लाह कह के ही मानो तो जिंदा रहोगे, मुसलमान मजहब इख्तियार करो तो जिंदा रहोगे। अगर ये जबरदस्ती है तो अल्लाह झूठा है, अल्लाह हमारा है। भाई कौन सी आयत है ये? कुरान मजीद की कौन सी आयत है? आप ज़रा बताएंगे, आप रेफरेंस देंगे, दलील देंगे आप कि कौन सी आयत है? ज़रा हमें भी दिखाइए वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग इस्लाम कबूल ना करे उसको मार दो। कौन सी आयत है कोई आपके पास दलील, या ऐसे ही बस मुंह उठा के बोल दिए? मैं बोलता हूँ कुरान मजीद गैर मुस्लिम के बारे में क्या कहता है, मैं बोलता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फरमाता है सूरह मुम्तहिना सूरह नंबर 60 और आयत नंबर 8, उसमें कहता है कि अल्लाह ताला तुम्हें उन लोगों की बाबत नहीं रोकता जो तुम्हें तुम्हारे घर से नहीं निकालता या तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करते, दुश्मनी नहीं करते, बल्कि उनके साथ तुम क्या करो? अच्छाई करो, भलाई का मामला करो, इंसाफ करो। गैर मुस्लिम के बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ भलाई का मामला करो। लेकिन तुम्हारे पास कौन सी ऐसी दलील आ गई? कौन सी आयत तुम्हारे पास है? ज़रा बताओ मुझे भी, ताकि हमें भी पता चले ना कौन सी आयत ये कह रही है कि सारे गैर मुसलमानों को मार दो। कोई भी ऐसी आयत नहीं है, ये मेरा चैलेंज है, कोई भी साबित नहीं कर सकता जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि सारे गैर मुसलमानों को मार दो। किसी भी एक भी आयत कोई पेश नहीं कर सकता। ये बनावटी है, झूठा है, कज़्ज़ाब है। और ये जी जनाब ये कहता है कि जो इस्लाम कबूल ना करे उसको मार दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई और फितना फैलाने की तालीम दी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर वाकई आपके पास नॉलेज है तो मेरे भी सवाल का जवाब दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अमन शांति फैला कर गए, और अमन शांति फैलाने की तालीम हम सबको दी है, और इसीलिए हम लोग खामोश हैं। लेकिन क्या है कि खामोश की भी इंतहा होती है, हद होती है। कब तक खामोश रहें? इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा ना कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। तो मेरे सवाल का जवाब कुछ चाहिए जो ये कहता है कि गैर मुसलमान को सबको मार दो। 1 मिनट के लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं इसको मान लेता हूँ। लेकिन आप किस धर्म को मानते हैं? ज़रा ये भी तो बताइए, आप किस धर्म को मानते हैं? आप बाइबल को मानते हैं? आप बाइबल को मानते हैं? तो अगर बाइबल को मानते हैं तो बाइबल में से कुछ सवालात हैं मेरे पास। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 36, इसी तरह गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, इसी तरह गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 27। ये जो मैं वर्सेस आपको बताया, ये इसका तर्जुमा आप मुझे बताइए, और इसका मतलब आप मुझे बताइए कि ये पैगाम क्या देना चाहते हैं। पैगाम क्या देना चाहते हैं, इसका मतलब मुझे बता दीजिए। क्या पैगाम देना चाहते हैं ये वर्सेस? अब कुरान मजीद के ऊपर तो 26 आयतों के ऊपर फ़ौरन भौंकना शुरू कर दिया और ज़ुबान उठाकर बोलना शुरू कर दिया। तो भाई ये गॉस्पेल ऑफ ल्यूक और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32, ये सब जो है आप मुझे इनके बारे में बताइए, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? इसके ऊपर आपने कभी तहकीक की? कभी आपने पढ़ा, या सिर्फ कुरान ही आपको दिखाता? चलो ठीक है, बाइबल को साइड में रखते हैं। आप तो गैर मुस्लिम के मंदिरों में जाकर माशाल्लाह से पूजा पाठ कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ठीक है, आप पूजा पाठ कीजिए, तुम्हारा दिन तुम्हारी तरफ, हमारा दिन हमारी तरफ। लेकिन मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आपके पास आप जिस धर्म को कबूल करें या फिर कुरान मजीद के ख़िलाफ़ जो उंगली उठा रहे,
किस धर्म के बुनियाद पर, किस धर्म का सहारा लेकर, गैर मुस्लिम का सहारा लेकर, ये पंडित का सहारा लेकर मैं पूछता हूँ, मेरे पास ये भागवत गीता है, मेरे पास ये भागवत गीता है और इसके अंदर मेरे कुछ सवालात हैं। आप इस भागवत गीता के मेरे सवाल का जवाब आप मुझे दे दो, मैं कुरान के 26 आयतों का जवाब आपको दूंगा इंशाअल्लाह। ये भागवत गीता है मेरे पास, इसके सवालात मेरे पास कुछ सवालात हैं, आप मेरे को जवाब दे दो, मैं आपको 26 आयतों का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। भागवत गीता में अगर आप पढ़ेंगे पहला चैप्टर, इसी तरह दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 11 चैप्टर, वैसे तो कोट करूँ तो पूरी ये जो पूरी किताब है इसको पूरी किताब को कोट कर सकता हूँ, पूरी किताब को कोट कर सकता हूँ। जिस तरह आपने कुरान मजीद के 26 आयत को गलत कहा ना, अगर मैं चाहूँ तो पूरे ये भागवत गीता पूरे को कोट कर सकता हूँ, पूरे को। आप तो 26 आयत को कोट करें, मैं पूरे को कोट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भागवत गीता चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32, इसका तर्जुमा बताइए आप ज़रा, क्या कहना चाहता है और ये क्या पैगाम देना चाहता है हम लोगों को। क्या लिखा है? टाइम एंड द ग्रेट डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड एंड आई हैव टू कम डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। क्या मतलब है कि ये ना समझो कि मैं शांति फैलाने आया हूँ, बल्कि मैं महाकाल हूँ, पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। क्या पैगाम देना चाहता है भाई? हाँ, आपने कभी भागवत गीता को पढ़ा है या सिर्फ कुरान मजीद के 26 आयतें आपको देखी थी? हाँ, भागवत गीता को कभी आपने पढ़ा? उठाओ भागवत गीता, ये भागवत गीता का जवाब मुझे दो। 26 आयतों को कोट कर रहे हो, उससे पहले इस भागवत गीता को आप पढ़ो, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मुझे समझा दो। जो मेरे पास जो सवालात हैं इसके जवाब आप दे दो। भागवत गीता चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32, भागवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3, भागवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31। ये 3 वर्स आपको मैं पेश किया, 3 वर्स, 3 श्लोक आपके सामने पेश किया। ये 3 का जवाब आप मुझे दे दो, 3 का जवाब। वैसे अगर मैं कोट करना चाहूँ तो ये भागवत गीता को पूरे के पूरे कोट कर सकता हूँ, पूरे को पूरा, जितना है पूरे, क्योंकि ये भागवत गीता सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू धर्म में, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। लेकिन एक पॉइंट की बात बताऊँ, भागवत गीता में सिर्फ लड़ाई, फितना और दंगा, जंग, यही सब के बारे में लिखा है। महाभारत, कहाँ कहाँ जंग हुआ, सारी चीज़ सिर्फ जंग के बारे में लिखा है, इसमें सिर्फ जंग के बारे में लिखा है। जी हाँ, युद्ध के बारे में लिखा है। तो मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वर्स, चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, इसके जवाब मुझे दे दो। इंशाअल्लाह मैं आपको 26 आयतों का जवाब इंशाअल्लाह मैं दूंगा, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह 26 आयतों का जवाब आपके सामने आने वाला है, बहुत जल्द। लेकिन मेरा एक ये गुजारिश है कि आप ज़रा इस जो मेरे सवाल है इसके ऊपर भी थोड़ा आप तवज्जो दें और इसका जवाब देने की कोशिश करें। अगर आपके पास हकीकत में नॉलेज है, हकीकत में इल्म है, तो फिर इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। और अगर इल्म नहीं है, सिर्फ भौंकने के लिए तुम खड़े हुए हो, तो ठीक है, भौंकते रहो। भौंकने वाले को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो कहावत और बहुत फेमस कहावत है कि जो भौंकने वाला कुत्ता है ना, वो कभी काटता नहीं है, तो सिर्फ भौंकते रहो। और एक पॉइंट मैं बताऊं तमाम नाजरीन को, ये पॉइंट है ना, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन अहम पॉइंट जो बता रहा हूँ मैं, ये भौंक रहे हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से भौंक रहे हैं क्योंकि अभी आने वाला इलेक्शन बहुत करीब है। यूपी में इलेक्शन है, इन्होंने इलेक्शन के दौरान सिर्फ दंगा फसाद और हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा है, एकता है, इसको ख़त्म करने के लिए भौंक रहा है। सिर्फ मकसद सिर्फ इसका यही है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनकी ज़ुबान से जो निकली है, पॉलिटिकल आदमियों के बारे में निकल चुका है, पॉलिटिकल लोगों के बारे में भी ये कह चुके हैं। क्यों कहा मालूम? क्योंकि जब पॉलिटिकल के बारे में उंगली उठाएगा तो पॉलिटिकल उसको छोड़ देगा क्या? वो भी उसको बोलेगा। अब अगर मुस्लिम पॉलिटिकल है तो मुस्लिम पॉलिटिकल वो तो नहीं छोड़ेगा, वो फिर क्या मुस्लिम की तरफ वो रहनुमाई करके खड़ा हो जाएगा। फिर जो गैर मुस्लिम है वो भी खड़ा हो जाएगा, वो तो अपना वो खामोश तो नहीं रहेगा। सिर्फ ये दंगा कराना चाहता है कि मैं मुस्लिम के ख़िलाफ़ बोलूं, मुस्लिम मेरे ख़िलाफ़ बोले, फिर गैर मुस्लिम और हिंदू में क्या लड़ाई हो जाए, सिर्फ यही चाहता है।
तो मेरी ये गुजारिश है कि कोई भी इसके बात पे ना आए और इसको इग्नोर करते जाए। ये भौंकने वाला भौंकता ही रह जाएगा। इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है, ना ही उन्होंने कुरान को पढ़ा है, ना ही भागवत गीता को पढ़ा है, ना ही बाइबल को पढ़ा है। अगर आपके पास वाकई नॉलेज है, इल्म है, तो आप मुझे भागवत गीता के जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखा, सवाल रखा, इसका जवाब आप मुझे दे दो। और इसी तरह बाइबल का जो मैं सवाल रखा, इसका जवाब आप मुझे दे दो। फिर मैं आपको इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब आपको इंशाअल्लाह मैं दूंगा। अल्लाह ताला हम सब को इस फितने से महफूज रखे और इस मलऊन शख्स को अल्लाह ताला दुनिया में ही सबके लिए इबरतनाक बनाए, सबके लिए इबरतनाक बनाए।